माय नेम इज़ असदुल्ला तालिब और आज हम DSP ग्रैब 2 करने लगे हैं और इसमें हम डिफरेंट सिग्नलों को प्लॉट करेंगे और उनके रिजल्ट्स देखेंगे। पहले है टास्क नंबर 1, इसमें हम स्टेप सिग्नल को प्लॉट करने लगे हैं। इसमें जो N0 है ये गैप के लिए है, जो N1 है और ये N1 और N2 ये रेंज है, मतलब इस रेंज में हम प्लॉट करेंगे और N की रेंज डिफाइन कर दी है और ये X इक्वल टू N इक्वल टू N नॉट, मतलब कि इस पर ही डिफाइन होगा। स्टीम NX, मतलब कि ये N हमारे पास एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट होंगे, मतलब कि ग्राफ को प्लॉट नहीं करेंगे, एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टीम की कमांड। और ये हमारे पास इसकी आउटपुट है ये स्टेप फंक्शन की। और इसके बाद हम जाते हैं टास्क नंबर 2 पे और ये हमारे पास है टास्क नंबर 2। इसमें हम सिग्नल की वैल्यू चेंज करके हम स्टेप सिग्नलों को प्लॉट करेंगे, वही सेम जैसे इसमें रेंज चेंज किया, बस मैंने 5 से 5 लिए और N1 से N2 तक वो रेंज को डिफाइन कर रहा है और ये N इक्वल टू N नॉट, मतलब कि इस पे होगा और स्टीम की कमांड वैसे ही एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। और ये हमारे पास है आउटपुट। और इसके बाद हम जाते हैं टास्क नंबर 3 पे। टास्क नंबर 3 पे हम एक्सपोनेंशियल डिकेइंग सिग्नल को प्लॉट कर रहे हैं और इसमें हमने वही रेंज को डिफाइन किया है -3 से 3 तक। और रेंज को डिफाइन करने के बाद हमने एक्सपोनेंशियल फार्मूला को डिफाइन किया है और 3 और 0.5 ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसमें स्टेप डिकेइंग फंक्शन को हम उस पर पल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ये उसका डिफरेंस होगा। और स्टीम NX मतलब कि एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास है इसकी आउटपुट और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। और डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इस पर, आप ये देख लें। और ये देखें, इधर y की वैल्यू 12 है और इधर y की वैल्यू 6 है और ये हमारे पास आउटपुट है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन है। और ये टास्क नंबर 3, इसमें हमने साइनोसाइड सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करना है। इसमें वही रेंज N1 और N2, मतलब कि N1 हमारे पास -10 है और N2 हमारे पास 11 है। और इसमें हमने इसके फार्मूला को डिफाइन किया है cos 3 पाई n+2 और वो स्टीम को ही वो एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। और हम इसको आउटपुट चेक करते हैं और ये हमारे पास साइनोसाइड को, मतलब कि कुछ पार्ट इसका नेगेटिव की तरफ जाएगा और कुछ पार्ट पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव की तरफ क्यों गया है, क्योंकि हमने रेंज -10 to 11 ली है, ये पॉजिटिव ली है और इसलिए नेगेटिव की तरफ भी जाएगा और पॉजिटिव की तरफ भी जाएगा। अब हम जाते हैं टास्क नंबर 4 की तरफ। हम इसमें रिप्रेजेंट करना है यूनिट इम्पल्स को। हमने इसको यूनिट इम्पल्स को 2 मेथड से इधर मैं आपको शो करवा रहा हूँ कि एक तो डायरेक्ट मेथड है कि आप उसकी रेंज डिफाइन कर दें और फिर 0 मतलब कि 10 तक, +10 तक 0, उसके बाद 1 और फिर आगे 10, फिर 0 और वो स्टीम की कमांड। और ये -2 2 और -2 ये मतलब कि इसको क्लैरिफाई करने के लिए ये इसकी आ गई आउटपुट। और अब इसका हम देखते हैं फंक्शन डिफाइन करके। ये हमारे पास है यूनिट इम्पल्स का फंक्शन है, फंक्शन को डिफाइन किया है और इसके बाद उसकी रेंज को डिफाइन किया है और इसके बाद इसको प्लॉट करते हैं। ये सेव कर लिया है, सेव करने के बाद इसको प्लॉट करते हैं। ये हमने फंक्शन के थ्रू इसकी आउटपुट निकाली यूनिट इम्पल्स की। अब जो नेक्स्ट टास्क है हमारे पास है टास्क नंबर 5। इसमें हमने यूनिट स्टेप को डिफाइन किया। यूनिट स्टेप का अगर हम फंक्शन देखें, वैसे ही हमने फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया है और उसके बाद फिर हमने N0 = 0, मतलब कि N0 पे डिफाइन होगा। और उसके बाद हम इसको टास्क 5 को अब वो करते हैं, ड्रा करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं और ये हमारे पास इसकी आउटपुट है यूनिट स्टेप की। और मतलब कि देखें आप 10 तक पहले 0 शो कर रहा है, फिर 1 शो कर रहा है आगे 11 तक। और इसके बाद हम जाते हैं टास्क नंबर 6 की तरफ। ये टास्क नंबर 6 में हमने फाइंड करना है वैल्यूज़ फ्रॉम फंक्शन के ज़रिए। इसमें हमने देखें ये हमारे पास है यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, उसकी रेंज -3 से 3 गिवन है। और उसके बाद हमने स्टेप फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन हमने ऑलरेडी डिफाइन किए हैं, इधर हम जस्ट उन्हें फंक्शन को ऐड कर रहे हैं। और ये हम इसकी आ गई है वैल्यूज़ फाइंड हो गई है 0 0 1 1 और ये 4। और ये नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं हम, टास्क 7 की तरफ। टास्क 7 में हमने फ्लिप करना है रैंडम सिग्नल को, रैंडम सिग्नल की रेंज ली है और फिर सिग्नल को लिया है, इस पर सब प्लॉट एक्सप्लेन कंपेयर करने के लिए फिर रीजनल सिग्नल के टाइटल का नाम दिया है और वो स्टीम मतलब कि डिफरेंट एक्सिस को प्लॉट करने के लिए। और ये फ्लिप हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है फ्लिप RX और फिर सब प्लॉट किया उसे कंपेयर करने के लिए और टाइटल फ्लिप सिग्नल का नाम दे दिए। और ये इसकी है आउटपुट, ये ओरिजिनल सिग्नल है और ये फ्लिप्ड सिग्नल, ये टाइटल इधर शो हो गया। इसके बाद हम जाते हैं लैब टास्क 8 की तरफ। 8 की तरफ देखें तो हमने स्केलिंग करनी है सिग्नल की और पहले सिग्नल को डिफाइन किया है और उसमें स्केलिंग फैक्टर 2 यूज़ किया है। और इसके बाद स्केल सिग्नल
और इक्वल होता है, मतलब कि 1 और स्केल फैक्टर और उसके बाद एंड और प्लॉट कर दिया, होल्ड को ऑन कर दिया और इसके बाद लेजेंड यूज़ किया है, सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल और स्केल सिग्नल। इसको हम आउटपुट चेक करते हैं। अब ये देखें, ये ओरिजिनल सिग्नल है और एक ये हमारे पास है स्केल सिग्नल है। स्केलिंग मतलब कि इसकी की है मल्टीप्लाई बाय एनी स्केलर नंबर। और ये टास्क नंबर 9, इसमें हम शिफ्टिंग करनी है सिग्नल की। इसमें हमने पहले हमने लाइन स्पेस में हम किया है, इसके बाद 0 से 10 रेंज है और ये हमारे पास डिस्प्ले करेगा। ये 1000 यूज़ किया है। हमने फंक्शन लिया है, साइन टी लिया है और शिफ्टेड सिग्नल और उसके बाद ऐसे शिफ्ट किया है, प्लॉट किया है, होल्ड ऑन किया है और प्लॉट करने के बाद शिफ्ट कर दिया है और उसके बाद ये हमारे पास इसकी आउटपुट और मतलब कि ओरिजिनल सिग्नल है और फिर इसके बाद शिफ्टेड सिग्नल है। और उसके बाद हम जाते हैं लैब टास्क नंबर 10 की तरफ। इसमें हमने रिप्रेजेंट करना कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सिग्नल को ज़ीरो ऑर्डर होल्ड में। इसमें हमने टी स्केल यूज़ किया है 0 1 और फंक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्केलिंग डिफाइन किया है, फंक्शन डिफाइन किया है, टाइम 0.1 फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया है। इसके बाद हमने लूप चलाई है, लूप हमें लेंथ के बारे में बताएगी, फिर उसके हमने सब प्लॉट, फिर प्लॉट किया, फिर ये फंक्शन इतना कंटिन्यूस सिग्नल के लिए होगा, ये इसके बाद डिस्क्रीट के लिए होगा। और ये हम देखते हैं इसकी आउटपुट, मतलब कि ये कंटिन्यूस सिग्नल है और ये इसी की फिर डिस्क्रीट सिग्नल में इसकी प्रेजेंटेशन है। इसके बाद हम जाते हैं लैब टास्क 11 की तरफ। लैब टास्क 11 में हमने फर्स्ट ऑर्डर होल्ड को रिप्रेजेंट करना है। इसमें हमने इनपुट सिग्नल को किया है एक्सप्लेन और इसके बाद फिर हमने टाइम के बाद फिर टाइम एच को एक्सप्लेन किया है और इसके बाद नंबर ऑफ़, ये टाइम एच नंबर ऑफ़ स्पेलिंग है और स्पेसिंग सॉरी, और इसके बाद है नंबर ऑफ़ सैम्पलिंग का फार्मूला लगा के चेक किया। फिर लूप को लेंथ फाइंड करने के लिए फिर इनपुट को वो करेगा, आउटपुट को इनपुट लेंथ और इनटू इनपुट सिग्नल -1 और इसके बाद फिगर को फिर सब प्लॉट कंपेयर करने के लिए वही फिर टाइटल दिया है इनपुट सिग्नल का और आउटपुट सिग्नल का। और ये हमारे पास है आउटपुट, और मतलब कि ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है और ये हमारे पास है आउटपुट सिग्नल, और मतलब कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर प्लॉट है।